नजीबाबाद तहसील में ग्राम गढ़मलपुर नई बस्ती में इंतजार मंसूरी के आवास पर इमरान मंसूरी, सलीम मंसूरी, नसीम मंसूरी के सौजन्य से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक हाजी सलीम अहमद, सांसद प्रत्याशी नगीना लोकसभा से न्यायमूर्ति मनोज कुमार ने इंतजार मंसूरी के आवास पर पहुंचकर गठबंधन से समाजवादी पार्टी में सभी ग्रामवासियों को साइकिल के निशान पर मोहर लगाने के लिए कहा, जिसमें काफी संख्या में दूर दराज से लोग एकत्रित हुए। आंवला के ग्राम प्रधान रईसुद्दीन, वीरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक नूरपुर नईम उल हसन, पूर्व चेयरमैन सहारनपुर महराज हाजी फैसल ने विपक्ष पर गरजते हुए सभी को एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही और कहा कि सभी लोग साइकिल के निशान पर बटन दबाकर नगीना लोकसभा से मनोज कुमार जज को विजयी बनाए। मीडिया का अधिकार न्यूज नजीबाबाद से अंकित वर्मा की रिपोर्ट। और उनकी टीम ने बहुत खूबसूरत महफिल जमाई है, क्योंकि रमज़ान का महीना और धूप भी है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आसपास के सभी जिम्मेदार और युवा जो अपनी टीम को यहाँ बुलाया, मैं इंतज़ार को, इमरान को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और नौजवानों का और बुजुर्गों का सबका खैर मकदम करता हूँ। आज की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं घूरे मियाँ और आज के इस खूबसूरत मीटिंग के मेहमान खसूसी हमारे और आपके हरदिल अजीज लोकसभा के गठबंधन के प्रत्याशी जनाब मनोज कुमार जी हमारे बीच नूरपुर से तशरीफ लाए हैं। मेरे छोटे भाई नूरपुर से विधायक पूर्व मंत्री जनाब नईम उल हसन साहब इसी मंच पर तशरीफ फरमा है। सहारनपुर के पूर्व चेयरमैन छोटे भाई महराज जी और नजीबाबाद से चेयरमैन का चुनाव लड़े छोटे भाई हाजी फैसल साहब हमारे बीच मंच में मौजूद हैं। हम सबके बुजुर्ग मेरे सम्मानित जनाब कामरेड रामपाल जी, जाहिद प्रधान जी, अनवर खां मंसूर साहब और आंवला के प्रधान जी शमशाद भाई, वीरेंद्र जी और नज़ाकत भाई और सभी जिम्मेदार साथी। जो नज़ाकत भाई ने बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि अगर अपने वोट को ट्रांसफार्मर और पावर हाउस में बदलना है तो एक बल्ब का कोई फायदा नहीं। ये बात मिसाल आपकी बहुत अच्छी है। वो एकड़ अकेले और यहाँ पूरे देश का गठबंधन, इसका आंकलन करना जरूरी है। और जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि ये आम चुनाव नहीं है, 3 चीजों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। पहला है हमारे बहुत ही सीनियर लीडर कामरेड रामपाल जी, हमारे माननीय विधायक हाजी सलीम साहब और इस लोकसभा नगीना 5 के प्रत्याशी मनोज कुमार जज साहब, फैसल साहब, पूर्व चेयरमैन सहारनपुर। साथियों, ये जो चुनाव है, देखिए किसी भी गणित से आप ले लें, जीत है हमारी, तो इसमें कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस वक्त जरूरत इस बात की है कि अपना कीमती वक्त 19 तारीख को निकाल लें और मुस्लिम भाई जो भी हैं तो सवेरा काम करें, जो है मतलब ये कि जिस तरीके से जो भी है सभी लोग जितने भी जो समाजवाद से ताल्लुक रखने वाले हैं, बिल्कुल जो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान रहे और अच्छी सरकार बने और हमारा अच्छा प्रतिनिधि हो हमारे नगीना क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, अपना कीमती दिखाई देता है। दोस्तों, मेरे गढ़मलपुर के लोगों, मैं भी इस क्षेत्र से काफी वाकिफ हूँ। मैंने भी एमकॉम पुलिस से किया था। मैं सहारनपुर के पास खलीलपुर गांव में वहाँ रहते मैं 7 साल पढ़ा था, तो मुझे इस पूरी क्षेत्र की एरिया का ज्ञान है। तो यहाँ के लोग इतने क्रांतिकारी हैं, 3 बार विधायक तस्लीम जी को आपने बनाने का काम किया, तो आप कभी अपने मार्ग से नहीं हटे और अब भी आपसे हमें ये उम्मीद और आशा है कि आप अभी हमारे मनोज कुमार जज साहब हैं, इनको जिताने का काम करेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह चमार आप सब लोगों से अपील करता हूं और मैं बताता हूं, जो प्रत्याशी आज नगीना क्षेत्र में
नल आया है उसे 1 साल मैंने दिल्ली अपने घर में रखा। मैं बड़े नबी से मालूम कितनी बड़ी उस बंदे के पीछे कितनी बड़ी IAS लोगी लग चुकी थी। 50-50 IAS उसके साथ चलते थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने मिशन खड़ा किया तो जिनको मैं जवाब देकर जेल से निकला हूँ मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए उन्होंने आज तक किसी भी क्रांतिकारी लोगों का हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ अकेले भागता चले जा रहा, अकेले भागता चले जा रहा, तो अकेला चना कभी भाड़ नहीं भूलता। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि हमारे मनोज जज साहब अपनी 16 साल की बेशकीमती पद को छोड़कर, जैसे कभी बाबा साहब ने इतने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान होने के बाद विदेश में रहना स्वीकार नहीं किया, भारत की आवाम को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए भारत में आए और भारत का खूबसूरत संविधान बना के भारत को दिया। अगर आज भारत का संविधान ना होता तो आज हम इस पोजीशन में, आज हमें मंच पे बोलने की आजादी ना होती। अरे हमारे सर को जो सम्मान मिला वो बाबा साहब के संविधान से मिला। आज माइक पे बोलने का अगर अधिकार मिला वो भी बाबा साहब के संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, अरे ये तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। तो मेरे दोस्तों, इस मोदी युग में आज जान से सस्ता दलित और मान से सस्ता मुसलमान हो गया है, क्योंकि अब इंसानियत के प्यारा हैवानियत हो गया है। ये बात लोग आस्था की करते हैं, बात आस्था की नहीं है दोस्तों। बात भारत में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की है, बात भाईचारे को खत्म करने की है। अरे जब चिड़िया मंदिर में दाना चुपकर और मस्जिद में पानी पीती है, सुना है राधा की चुन्नी को रजिया बेगम सीती है, सुना है राधा की चुन्नी को रजिया बेगम सीती है। अरे एक था मोहम्मद रफी तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले रघुपति राघव राजा राम और पति तपोवन सीताराम गाता था। अरे एक था मुंशी प्रेमचंद तो बच्चों को हंस हंस के ईदगाह की कहानी बताता था। अरे मीरा की गाता गाता, अरे मीरा की गाता गाता अरे शान सुनाई देता है। अरे आपको तो लगता होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर सच में एक इंसान दिखाई देता है, मुझे तो हर सच में इंसान दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों, वक्त है अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दे बढ़ाकर अभी हम किसी से नहीं, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी संपन्न साधन पार्टी है, जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कमाया इतना बीजेपी 10 साल में कमा के अंदर बैठी है। 4 वो विधायक अगर बन भी जाते हैं तो 100 करोड़ में विधायक खरीद के अपनी सरकार बना लेते हैं। कई रास्ते हैं, एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, दूसरा है अपने बाबा साहब ने आपको बेशकीमती बहुत की ताकत दी है। अरे लोग अगर गधा खरीदने जाते तो वो भी 25,000 में मिलता है। आपका वोट क्या